सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल SDF ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य कानूनों को सुविधाजनक बनाने में सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास व सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार व विश्व शांति के लिए यह संस्था कार्यरत है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए यह संस्था कार्यरत होती है। अब चलिए आइए जान लेते हैं कि आखिर इस संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आखिर और किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसका एक ही उपनाम है, यूनाइटेड नेशन। अब बात आती है कि इस यूनाइटेड नेशन का नाम आखिर किसने दिया। तो यह यूनाइटेड नेशन का नाम दिया था अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या थी 51, यानी 51 सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय। उसमें से भी 51वां सदस्य था पोलैंड। चलिए ये आगे बात करते हैं कि आखिर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की कुल संख्या है 193, यानी 193 सदस्य हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पास, जिसमें 193वां सदस्य बना है दक्षिणी सूडान। बात करेंगे इसके मुख्यालय के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, लंदन में। न्यूयॉर्क, लंदन में कहाँ पर? तो वह स्थित है मैनहट्टन द्वीप पर। बात करेंगे मैनहट्टन द्वीप पर यह कितनी एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। तो यह 17 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। हमारी टीम के गहन रिसर्च के अनुसार पता चला कि इस भूमि को डी रॉकफेलर नामक व्यक्ति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को दान में दी गई थी। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में। तो ये इमेज रहा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर का, जिसके चारों ओर 193 देश का झंडा लगा होता है। बात करें ऑफिस भवन के बारे में, तो इसका ऑफिस भवन है 19 मंजिला इमारत के रूप में बनी हुई है और पूरे इसके बाउंड्री वॉल के किनारे 193 देशों का झंडा लगा हुआ है। आगे बात करेंगे कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था सन 1952 ईस्वी में, यानी 1952 ईस्वी में इसने अपनी प्रथम बैठक आयोजित की। बात करें ध्वज के बारे में, तो इसकी ध्वज होती है, पृष्ठभूमि थोड़ी इसकी हल्की नीली होती है, जिसके मध्य में श्वेत राष्ट्र संघ का प्रतीक बना होता है। प्रतीक यहाँ वर्ड मेन आता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक होता कैसे है। तो प्रतीक इसका ये होता है कि 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं होती हैं, जिसके मध्य में विश्व का मानचित्र बना होता है। चलिए अब आपको हम संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक। आप देख पा रहे होंगे इसके प्रतीक में 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं हैं और इसके मध्य में विश्व का मानचित्र बना होता है। अपन इसमें ऐड करेंगे हल्की नीली पृष्ठभूमि, तो अपन कॉम्बिनेशन के रूप में प्राप्त करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग को। चलिए बात करते हैं आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के नए देशों की सदस्यता के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो नए देश सदस्यता लेना चाहते हैं उनका शपथ होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने।
बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना अलग संविधान होता है और इसके संविधान यानी चार्टर में 111 अनुच्छेद तथा 19 भाग हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में 111 अनुच्छेद तथा 19 भाग हैं। बात करें इसकी मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल 6 भाषाओं को मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल अभी तक 6 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। वो भाषाएं हैं स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, अंग्रेजी। चलिए आइए मैं इन भाषाओं को याद करने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक है SR फेस। SR का मतलब होता है शाहरुख खान। जब भी आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं को याद करना हो तो आप शाहरुख खान के चेहरे को याद करके संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं को याद कर सकते हैं। S से हो जाएगा हमारा स्पेनिश, R से हो जाएगा हमारा रूसी, F से हो जाएगा फ्रेंच, A से हो जाएगा अरबी, C से हो जाएगा चीनी और E से हो जाएगा इंग्लिश यानी अंग्रेजी। इस प्रकार अपन संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं को याद कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं इसकी कार्यकारी भाषाओं के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। पहली कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी, दूसरी फ्रेंच। अंग्रेजी व फ्रेंच ही संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। तो चलिए इस वीडियो सीरीज में आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ अपना बजट हर दूसरे वर्ष अनुमोदित करता है। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है, तो इसके बजट पेश करता होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पेश किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो सीरीज में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहले अंग का नाम है महासभा, दूसरा इसका अंग हो जाएगा सुरक्षा परिषद, इसका दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा इसका अंग है प्रयान्यास परिषद और पांचवा इसका अंग है सचिवालय और इसका छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।